बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकला टीवी न्यूज़ चैनल। आज की गुफ्तगू में जो बात होगी वो ये होगी कि जो शोर है पूरे मुल्क के अंदर बरपा है पिछले 2-3 हफ्तों से कि जनाब आईनी तरमीम हो रही है नहीं हो रही, तो आज की गुफ्तगू के अंदर इसी बात पे गुफ्तगू होगी कि आईनी तरमीम होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो किस तरीके से ये मुमकिन जो है ना हो सकती है, क्योंकि हर सियासी डेरे के ऊपर जो है इसी का जो है वो जिक्र हो रहा है। कुछ लोगों का ये जो ख्याल है सियासी पंडितों का कि जनाबे वाला जो नया ये जो हुकूमत ने तरमीम की है इलेक्शन एक्ट के अंदर, इसके अंदर उन्होंने जो स्पीकर ने जो ख़त लिखा है, अच्छा तीनों सूबाई असम्बली के स्पीकर्स ने भी खत लिखा है, लेकिन ख़ास तौर पर ज़ाहिर है कि तरमीम का ताल्लुक कौमी असम्बली से है, तो उसी की बात होगी कि स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक साहब ने जो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है कि जनाबे वाला अब ये नए एक्ट के तहत जो है ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती, तो ये सीटें जो हैं फ़लाँ जमात को दी जाएँ। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि इस तरीके से वो सीटें इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत के कहने पे स्पीकर के कहने के ऊपर जब दे देगा तो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, तो वो उस अक्सरियत के बलबूते के ऊपर जो है वो आईनी जो अमेंडमेंट्स हैं वो कर देगी। और लेकिन वो कहते हैं कि इस तरीके से जैसे ही आईनी अमेंडमेंट्स होंगी वो चैलेंज होंगी और सुप्रीम कोर्ट उन्हें उड़ा के रख देगा। अच्छा, अब एक चीज़ तो ये है कि फ़र्ज़ करें, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि इसी तरीके से आईनी अमेंडमेंट हो, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरीके से आईनी अमेंडमेंट नहीं होगी, उसकी वजह मैं बाद में बयान करता हूँ। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि इसी तरीके से ही आईनी अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, तो ये जो जिनका ख्याल है ना कि जनाबे वाला वो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट उन्हें उड़ा के रख देगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि उन्हीं आईनी अमेंडमेंट्स के दौरान आईनी अमेंडमेंट्स के अंदर चूँकि महवर मरकज़ जो है वो अदलिया है, तो उसी तरामीम के अंदर जो उस चैलेंज करने का प्रोसीजर है सर, उसे भी वो ख़त्म कर देंगे। और ये भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आइन के आर्टिकल 239(5) के तहत किसी आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, और 239 आर्टिकल 6 के तहत, आर्टिकल 239 की झेली 6 के तहत जो है इसके ऊपर कोई तब्दीली भी जो है ना वो नहीं की जा सकती। लिहाजा ये जो कुछ पंडित कहते हैं ना जनाब बड़े माहिर बनते हैं ख़ास। अच्छा, ये वही लोग हैं कि जो हमेशा से पार्लियामेंट के जो अवाम की आवाज़ है उसके ख़िलाफ़ रहे हैं कि जनाब बुनियादी ढांचा जो है ना आइन का, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। इनसे पूछे बंदा कि कौन सा बुनियादी ढांचा है, कोई आइन के अंदर दिखा देना आज तक किसी बंदे को। ये मैं अपने ना जो देखने वाले मेरा वील आ गया, मैं उन्हें ख़ास तौर पे कहता हूँ कि कभी आपकी याददाश्त के अंदर है कि किसी ने आइन के अंदर से ये भी दिखाया कि जनाब ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि ये आइन का बुनियादी ढांचा है? कहीं आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ जनाब कि ये आइन का बुनियादी ढांचा है और इसे आप तब्दील नहीं कर सकते। 239 आर्टिकल 5 के तहत किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अच्छा जी अगर वो आइन को जो है वो गैर इस्लामी करार दे दे, ओ भाई क्यों गैर इस्लामी करार देंगे? मोर देन 98% जो है यहाँ पॉपुलेशन जो है मुस्लिम है, तो क्यों किसी का दिमाग ख़राब है, क्यों करार देंगे? तो ये जितनी है ना पार्लियामेंट सुप्रीम है वो कर सकती है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें, बात वो कहीं से कहीं चली गई, कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं उन्हें साथ मिला के भी गवर्नमेंट करती है, तो भाईजान उसके अंदर भी वो पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट इख्तियार देंगे जजेस के रिमूवल का और जजेस की अपॉइंटमेंट का। और जैसे ही वो अमेंडमेंट होगी उसके फ़ौरन बाद जो है वो ज़ाहिर है अमेंडमेंट हो जाएगी तो वो कानून बन जाएगा, तो उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी तरीके से चैलेंज किया भी नहीं जा सकता। और अगर चैलेंज किया और कोई बेंच, अच्छा बेंच कौन बनाएगा? चीफ जस्टिस बनाएंगे ना, तो क्यों बनेगा बेंच? ठीक है जी, क्योंकि वो तो कहते हैं पार्लियामेंट की ताकत को मानते हैं, वो कहते हैं जी जो पार्लियामेंट कानून बना देती है वो सुप्रीम है पार्लियामेंट, हम उसे छेड़ ही नहीं सकते। एक और उसके बदले में अगर फ़र्ज़ कर लें कि जी वो उड़ा के रख देगी, किसी तरीके से उड़ा दिया, तो वो फैसला नहीं माना जाएगा। ये मैं पहले बता दूं, इसलिए कि जिस तरीके से दो क्या कहते हैं सूबाई असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई, उनके इलेक्शन का उमर अत्याब निहाल साहब ने किस किस को नहीं बुलाया, हो गया इलेक्शन, नहीं हुआ इलेक्शन। उसके बाद इसके अंदर भी अगर हुआ, अभी भी जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका फैसला आ गया हुआ है ना जो है सुप्रीम कोर्ट का, तो
तो क्या इम्प्लीमेंट हुआ है? नहीं हुआ। तो अगर वो भी हुआ तो नहीं होगा, बल्कि जो हुकूमत जो है एब्सोल्यूट इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को देगी जजेस की अपॉइंटमेंट का और उनको हटाने का, तो वो फिर उस इख्तियार को बरूए कार लाएगी। ठीक है, तो अब लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा जिस तरह शुरू में कहा कि इस तरीके से अमेंडमेंट नहीं होगी। अब किस तरीके से होगी? ये हुकूमत अगर हुकूमत को ये बहालत मजबूरी, बड़ी मजबूरी आ गई तो करेगी, वरना नहीं होगी। लेकिन ये क्यों नहीं होगी? इसलिए कि दूसरी तरफ आप अगर देखें तो 25 सितंबर को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, कि जो एक मतलब मरकज़ी किरदार बन गए हैं अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से वो बड़े मरकज़ी किरदार बन गए हैं। तो उन्होंने क्या कहा? दो चीज़ें उन्होंने कही, जिसमें एक पहले आपको बता दूं कि हुकूमत जो अमेंडमेंट्स कर रही है उसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक ये कि जनाबे वाला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यानी एक अलहदा सुप्रीम अदालत जो आइनी अमूर को देखेगी और सियासी अमूर को देखेगी, और दूसरा मुद्दत मुलाजमत के अंदर तुसी। तो उन्होंने 25 सितंबर को जो मौलाना साहब ने बयान दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, उन्होंने इन दोनों चीज़ों के ऊपर कहा कि आइनी अदालत के ऊपर तो उन्होंने कहा जी मैं ठीक है, मैं एग्री हूँ, आइनी अदालत होनी चाहिए। और मुद्दत मुलाजमत के अंदर तुसी के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब मुफादात के तहत नहीं, ज़रूरत के तहत होनी चाहिए। अब आप ये खुद देख लें कि ज़रूरत और मुफादात के दरमियान बड़ा बारीक सा फ़र्क है। ठीक है, आप यूँ भी हैं और यूँ भी हैं, चूँकि चुनाचे आप कर सकते हैं कि भाईजान एक कहेगा कि ये ज़रूरत है, दूसरा कहेगा नहीं ये मुफादात है। तो उसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हाल की घड़ी तक, कल तक उनका मौक़िफ़ क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाल की घड़ी तक लग ये रहा है कि वो आइनी अमेंडमेंट के लिए राज़ी हो चुके हैं। और उसके अलावा जो ANP के हैं सदर एमल वली, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हमायत की है वो समझे कि गवर्नमेंट बिलावल से बढ़ के उन्होंने की है। उन्होंने कहा भाईजान ये मिसाक़ जमहूरियत के अंदर है, ये होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हुकूमत के इत्तेहादी उनकी अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब हमायत कर देते हैं तो उनके पास आइनी अमेंडमेंट्स के लिए जो है वो नंबर पूरे हो जाएंगे। और सेनेट के अंदर जाहिर है कि अगर मौलाना मिल जाते हैं तो फिर अख्तर मेंगल साहब के जो 2 वोट हैं वो भी गवर्नमेंट जो है वो हासिल करने में उम्मीद है कि कामयाब हो जाएगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को जो है वो उनके पास क्या कहते हैं वो मखसूस नशिस्तों वाले जो अरकान हैं उनके वोटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इस तरीके से अमेंडमेंट होती है तो फिर कोई लाख चाहे, अव्वल तो मैंने कहा ना कि हुकूमत जजेस के रिमूवल और अपॉइंटमेंट का तकर्रर अपने हाथ में ले लेगी, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई लाख चाहे ना जाके फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनको चैलेंज करना एक ऐसी अमेंडमेंट्स को कि जिसके अंदर गवर्नमेंट वो वोट हासिल करके उन अरकान असम्बली के कि जो मुतनाज़ा नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास उस अमेंडमेंट को अनडू करना का रास्ता जो है ना वो नहीं बचेगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। और अगर उसने ऐसा किया तो फिर भाईजान वो सुप्रीम कोर्ट की कहने से वो अमेंडमेंट नहीं उड़ेगी, फिर शायद और बहुत कुछ जो है ना पार्लियामेंट जो है वो उड़ा के रख देगी। तो आज तक के वीलाग के लिए इतना ही, जो कम का है उसे समझें। अगर अच्छा लगे हमारा वीलाग तो इसको लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सकें। और हमारे मारगला चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो अगले वीलाग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।